ओम नमः शिवाय। आज हम गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच मयूर द्वीप पे स्थित उमानंद मंदिर से जुड़ी हुई कुछ रहस्य और पौराणिक कथाएं हैं, उसके बारे में ही बात करेंगे। इसको भस्माचल भी कहा जाता है क्योंकि मान्यता है कि यहीं पे भगवान शिव ने कामदेव को अपनी तीसरी आंख से जला के राख कर दिया था। कुछ रहस्य हैं इस मंदिर से जुड़े हुए, वो मैं अब आपको बताऊंगी। नाम का अर्थ है उमानंद। उमा मतलब माता पार्वती और आनंद मतलब खुशी, इन दोनों को मिला करके उमानंद बना है। मान्यता है कि शिवजी ने माता पार्वती के आनंद के लिए इस द्वीप का निर्माण किया था। भस्मांचल पर्वत इसको क्यों कहा जाता है? पौराणिक कथाओं के अनुसार कामदेव के द्वारा शिव जी की तपस्या को भंग करने के कारण उन्होंने उसे यहीं पे भस्म कर दिया था, इसीलिए इस टीले या पहाड़ी को भस्माचल यानी कि राख का टीला भी कहा जाता है। उमानंद भैरव, मान्यता है कि काम रूप कामाख्या क्षेत्र की पवित्रता और ब्रह्मंडली ऊर्जा की रक्षा के लिए भगवान शिव ने स्वयं उमानंद भैरव का रूप लिया था और यहाँ पे निवास किया था। और ऐतिहासिक प्रमाण भी यहाँ पे प्राप्त होते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1694 ईस्वी में अहोम राजा गदाधर सिंघा के आदेश पे हुआ था। 1897 के विनाशकारी भूकंप के बाद इसका जीर्णोद्धार एक स्थानीय व्यापारी द्वारा कराया गया था। दोबारा निर्माण दुनिया का सबसे छोटा द्वीप है यह मंदिर जिस मयूर द्वीप पे यानी कि पिकॉक आइलैंड पे स्थित है, इसे दुनिया का सबसे छोटा मानव निर्मित या बसा हुआ नदी द्वीप माना जाता है। उमानंद मंदिर के बारे में जो इतिहास है उसके हिसाब से जब माता सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर पे उन्होंने देखा था कि वहाँ पे शिव जी का अपमान हुआ है, तो उन्होंने क्रोधित होकर के जो वहाँ पे हवन हो रहा था, हवन कुंड में खुद को स्वाहा कर दिया था, वो कूद गई थी। और इसी चीज़ से क्रोधित होकर के वहाँ पे शिव जी ने आकर के उनके शरीर को जलते हुए उनके शरीर को उठाया था और वो गुस्से में आ गए थे और वो तांडव करने लग गए थे। उनको तांडव करते देख के पूरी दुनिया ब्रह्मांड जो है वो सब नष्ट कर दे रहे थे। तो ब्रह्मा जी और बाकी देवताओं के अनुरोध के ऊपर वहाँ पे जो विष्णु जी थे उनको ये बोला गया कि आप कुछ करिए प्रभु, नहीं तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती माता के शरीर के 51 हिस्से किए थे और वो हिस्सा जहाँ जहाँ पे गिरा वो शक्तिपीठ बन गया। 51 शरीर के टुकड़े किए थे और 51 ही शक्तिपीठ पृथ्वी पे हैं, जिसमें से सबसे शक्तिशाली जो पीठ है वो है कामाख्या देवी मंदिर का, जहाँ पे माता रानी का गर्भाशय योनि गिरी थी। वहाँ पे आज भी उसकी पूजा की जाती है और अम्बुबाची मेला 22 जून से 26 जून तक इसीलिए लगता है और मंदिर के कपाट 3 दिन के लिए बंद करे जाते हैं, क्योंकि जिस सृष्टि का निर्माण जहाँ से हुआ है वो माता रानी की योनि का वहाँ पे पूजन किया जाता है। वो इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की रचयिता हैं, जन्म जननी हैं, जगत जननी हैं। वहाँ पे 3 दिन के लिए माता रानी को मासिक धर्म होता है माँ को, इसीलिए 22 तारीख से वहाँ पे कवाड़ रात को बंद किए जाते हैं और वहाँ पे 23, 24, 25 किवाड़ बंद रहते हैं। 26 जून को पूरे प्रतिष्ठान के साथ खोले जाते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि ये जो द्वीप है यहाँ पे शिव जी ने क्रोधित होकर के तपस्या करनी चालू की थी और उनकी तपस्या की वजह से पूरी सृष्टि का जो संचार था वो रुक गया था। तो विष्णु जी ने वहाँ पे कामदेव को भेजा था कि वहाँ जाके वो शिव जी की तपस्या को भंग करें, और उन्होंने जब वहाँ जाकर के तपस्या को भंग करने की कोशिश की थी तो शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला था और तीसरी आंख से उन्होंने कामदेव को वहीं पे भस्म कर दिया था। इस प्रकार से एक कथा ये भी है कि इस द्वीप को शिव जी ने बनाया था ताकि यहाँ पे माता रानी रहें और वो प्रसन्न होकर यहाँ पे अपना जीवन यापन करना चाहते थे। और कुछ कथाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। ब्रह्मपुत्र नदी
के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही साफ़ सुथरी है। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे देखिए पीने का पानी और बोतलें और ये सब फेंक देते हैं और खाने पीने के सामान पैकेट फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ये टापू है जहाँ पे मंदिर बना हुआ है और यहाँ पे फेरी से जाया जाता है, जो 200 रुपये मात्र में आने जाने का खर्चा है। और बहुत ही अच्छा वहाँ पे जाकर के लगता है, क्योंकि वो टापू है, सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जाते हैं, वहाँ मंदिर के दर्शन करते हैं जहाँ पे शिव जी ने इस टापू को बनाया था, ऐसा बोला जाता है। और कामदेव को यहीं पे भस्म भी किया था। तो आप अगर कामाख्या देवी मंदिर आ रहे हैं तो आपको भी इस टापू में अवश्य आना चाहिए, तभी आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। आप भी यहाँ आइए और आनंद लीजिए इस टापू का, और यहाँ पे शिव जी के दर्शन करिए। आपकी सारी मनोकामनाएं वो पूर्ण करेंगे और आपको और आपके परिवार को खुशियाँ ही खुशियाँ प्रदान करेंगे। जय हो, भोलेनाथ की जय हो। हम असम के गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे मयूर द्वीप पे स्थित उमानंद मंदिर भगवान शिव को जो समर्पित है, एक प्राचीन मंदिर है, उसका आपको मैं बता रही हूँ। हम वहाँ पे गए हैं क्योंकि हम कामाख्या देवी मंदिर गए थे, उसके बाद हम उमानंद मंदिर गए हैं। और यहाँ पे जाके बहुत ही ज़्यादा आत्मा को शांति मिली है, क्योंकि ये मंदिर बहुत प्राचीन है और इसकी मान्यताएं इस प्रकार से हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पे कामदेव का दहन हुआ था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस स्थान पे भगवान शिव ध्यान में लीन थे। तब कामदेव, जो कि प्रेम के देवता माने जाते हैं, उन्होंने शिव जी की तपस्या में खलन डालने का जब प्रयास करा था, क्योंकि शिव जी बहुत उस समय रुष्ट थे, सती माता के जो अंग वहाँ पे गिर रहे थे, और इसी के पास कामाख्या देवी मंदिर में माता रानी की योनि गिरी है। जो वो वहाँ पे योनि का भाग गिरा हुआ है, वो कामाख्या देवी मंदिर बहुत ही बड़ा तांत्रिक और अघोरियों के लिए तंत्र विद्या का मंदिर है। और यहाँ पे पास में ही उमा शंकर मंदिर है, उमानंद मंदिर है। यहाँ पे हमको फेरी से जाना पड़ा और बहुत ज़्यादा भीड़ हमको मिली, जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं। पूरे परिसर में बहुत लोग, बहुत लाइन है, और मंदिर के चारों तरफ जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बह रही है। और यहाँ पे बोला जाता है कि कामदेव भगवान को उन्होंने, शिव जी ने भस्म करा था, और उनकी भस्म से ही रक्त का पहाड़ है ये भस्मांचल ये बना था। उमानंद नाम को 2 शब्दों से मिलकर बनाया गया। उमा देवी पार्वती का नाम है, और आनंद माना जाता है कि शिव जी ने देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए इस द्वीप का निर्माण किया था। इस मंदिर का निर्माण 1694 ईस्वी में अहोम वंश के राजा गदाधर सिंह के निर्देश के अनुसार फुकन गर्गनया हांडी के द्वारा किया गया था। मूल मंदिर 1897 में आए विनाशकारी भूकंप में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। बाद में एक स्थानीय व्यापारी ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। यह मंदिर जिस द्वीप पे स्थित है उसे मयूर द्वीप कहा जाता है, या पिकॉक आइसलैंड। यह दुनिया के सबसे छोटे बसे हुए नदी द्वीपों में से एक है। मंदिर तक पहुंचने के लिए गुवाहाटी के घाटों से नाव या फेरी चलती है, और उसी के माध्यम से हमें यहाँ आना पड़ता है। और ये पुरानी सीढ़ियाँ बनी हुई थी जिनसे चढ़ के हमें ऊपर जाना पड़ता है, और यहीं पे हमें प्राचीन उमानंदा मंदिर या उमा शंकर मंदिर, या फिर बोला जाता है उमानंद मंदिर, इस तरीके से इन नामों से ये प्रचलित है। यहाँ पे जाते हैं तो गर्भ जून में जाकर के हमको शिवलिंग के दर्शन होते हैं, जो कि बिल्कुल अंधेरा है वहाँ पे, और वहाँ पे कोई भी लाइट नहीं लगी है, सिर्फ दिए की रोशनी है। और वहाँ पे जाके हमको दर्शन बहुत ही अच्छे हुए हैं। और फिर हमको फेरी मिल गई है वापस जाने की। हल्का फुल्का ऊपर से हमने स्नैक्स वगैरह खाया था, और वहाँ पे स्नैक्स भी अच्छा मिला हमें, चाय और खाने के लिए भी सामान जो था अच्छे रेट पे मिला था। और वो करने के बाद हम फेरी से वापस आए हैं। फेरी से वापस हम गुवाहाटी अपने वापस आ गए थे, कामाख्या देवी मंदिर के पास ही। ये फेरी की मैं एक बार आपको दिखा रही हूँ। और ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो बहुत साफ़ है, और बोला जाता है कि जो माता रानी
का अम्बुबाची मेला चल रहा है, उसमें ये एकदम लाल रंग की हो जाती है। और हम जिस दिन गए हैं 21 तारीख को, उस दिन इसका रंग ये था, एकदम साफ़ सुथरी थी ये। और बस अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। जय माँ कामाख्या देवी की जय हो। उमा शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय।